नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक अकाउंटेंट हैं या टेली में नया काम सीख रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आज आपको टेली प्राइम में 5 ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं जिसको जानने से आपका काम बहुत ज्यादा आसान होगा। साथ ही आप एक स्मार्ट अकाउंटेंट बन पाइएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें और ऐसे ट्रिक एंड टिप्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले आपको टेली प्राइम पर आ जाना होगा। टेली प्राइम पर आने के बाद फर्स्ट ट्रिक ये है लेजर क्रिएट करने का। बहुत पर्सन लेजर क्रिएट तो करते हैं लेकिन शॉर्टकट तरीका उसको मालूम नहीं है कि शॉर्टकट तरीके से लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आपको शॉर्टकट तरीके से अपना लेजर को क्रिएट करना है। तो सिंपली आपको टेली प्राइम पर आने के बाद यहाँ पर आपको क्रिएट वाला ऑप्शन पर आना है। उस पर आने के बाद कि जैसे आप क्रिएट पर आते हैं यहाँ पर आपको लेजर का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको लेजर पर क्लिक कर देना होगा। बहुत सारा पर्सन कैसे लेजर बनाते हैं, तो यहाँ पर आपका पहले तो नाम लिखते हैं, उसके बाद अंडर सेलेक्ट करते हैं एड्रेस, उसके बाद सारा डिटेल यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर जीएसटी नंबर डालते हैं। तो इस तरह आपको लेजर आप बनाना नहीं होगा। किस तरह आपको लेजर बनाना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपली लेजर पर रहते हुए यहाँ पर आपको मिल जाएगा फेच डिटेल का ऑप्शन। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका जो भी पार्टी का लेजर बना रहे हैं उसका सिंपली यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर डाल देना होगा। जैसे आप जीएसटी नंबर डाल के इंटर मारते हैं तो ये पूरा डिटेल आपको दे देगा, जैसे नाम, एड्रेस, उसका पैन नंबर, पूरा डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर जीएसटी नंबर फिलअप कर दिया हूँ, सिंपली इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर पूरा डिटेल आ जाएगा। जैसे पार्टी का क्या नाम है, पार्टी का क्या एड्रेस है, वो कहाँ से है, स्टेट यहाँ पर आ जाएगा, ऑटोमेटिक पिन कोड वगैरह सब चीज आ जाएगा। पार्टी रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, रेगुलर है या कंपोजिशन है, तो यहाँ पर आपका सारा चीज आ जाएगा। आपको कुछ भी फिलअप करने का जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर आपको कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेना होगा। जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं जो भी आपका लेजर का फॉर्म रहेगा वो लेजर का फॉर्म में ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर अंडर में सेलेक्ट कर लेना होगा कि ये जो पार्टी का आप लेजर बना रहे हैं ये अंडर में इसका क्या रहेगा, आपका सिंडिकेट एडिटर है या सिंडिकेटर है। तो सिंपली यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो जैसे आप सेलेक्ट करके इंटर करते हैं कंट्रोल ए के साथ आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा। तो ये लेजर बन के आपका रेडी हो जाएगा। तो चुटकियों में आप अपना लेजर बना सकते हैं। उसके बाद यदि आपका कोई भी पार्टी एड्रेस वगैरह नहीं है, जैसे मैं एक पार्टी का आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये मेरा पार्टी है, इसका मेरा पहले से लेजर बना हुआ है, इसका सिंपली नाम है और जीएसटी नंबर यहाँ पर है, एड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इसको आपको कैसे फेच करना है, कैसे इसका जानना है क्या इसका एड्रेस क्या है, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, फेच डिटेल का ऑप्शन सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। जीएसटी नंबर ये ऑटोमेटिक ले लेगा। सिंपल आपको इंटर प्रेस कर देना होगा। तो जैसे जीएसटी नंबर डाल के आप इंटर करते हैं यहाँ पर आप एज पर पोर्टल यहाँ पर उसका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। जैसे उसका क्या एड्रेस पूरा मिल जाएगा, उसका पिन कोड, ये रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, रेगुलर या कंपोजिशन है, ये जीएसटी नंबर आपका एक्टिव है या डीएक्टिव हो गया, सारा चीज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये एड्रेस आपको देख के यहाँ पर फिलअप कर देना होगा और कंट्रोल ए के साथ आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा। तो आपका जो भी लेजर पुराना बना हुआ है उसमें सारा एड्रेस वगैरह आ जाएगा। तो पहला ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ट्रिक मेरा ये है कि आप जब लेजर बनाते हैं तो मल्टीपल लेजर आपको कैसे एक साथ बनाना है। सिर्फ लेजर ही नहीं, स्टॉक आइटम भी आप मल्टीपल एक साथ बना सकते हैं। कैसे आपको बनाना है, सिंपल आपको गेटवे ऑफ टेली में रहते हुए यहाँ पर आपको मिल जाएगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स। सिंपल आपको उस पर इंटर कर देना। यहाँ पर आपको लेजर मिल जाएगा, लेजर पर सिंपल आपको इंटर कर देना होगा। जैसे आप लेजर पर इंटर करते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा मल्टी मास्टर। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। मल्टी मास्टर पर जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा मल्टी क्रिएट। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। मल्टी लेजर क्या क्रिएट करना चाहते हैं अंडर ग्रुप में, सिंपली आपको इसमें सिलेक्ट कर लेना होगा। कैंडिडेटर का लेजर क्रिएट करना चाहता हूँ, सिंपली यहाँ पर आपको कैंडिडेटर सेलेक्ट कर लेना होगा या कैंडिडेटर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी लेजर अपना बनाना चाहते हैं कैंडिडेटर का वो यहाँ पर आपको बना लेना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर बनाऊंगा तो मेरा एक लेजर ये है, इसका अंडर ऑटोमेटिकली ले लेगा। यदि इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको दूसरा लेजर बनाना है, दूसरा लेजर भी इसमें आप बना सकते हैं। तो मल्टीपल लेजर आप एक साथ में बना सकते हैं। उसके बाद आपको स्टॉक आइटम बनाना है मल्टीपल, तो सिंपली आप स्केप करके आपको बाहर आना है। यहाँ पर आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आपको आना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको स्टॉक आइटम का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको फिर मिल जाएगा मल्टी मास्टर। सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। मल्टी क्रिएट पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको मल्टी स्टॉक आइटम क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर सीमेंट का मल्टी स्टॉक आइटम क्रिएट करूंगा, सिंपली मैं अंडर पर सीमेंट सेलेक्ट कर दिया। लेकिन ये जो अंडर ग्रुप आप सेलेक्ट किए हैं सीमेंट, ये आपका पहले से बना हुआ होना चाहिए।
दिया हूँ। उसके बाद मेरा जो भी सीमेंट रहेगा वो सीमेंट का नाम यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उसके बाद इस यूनिट में क्या रखना चाहते हैं तो बैग, सीमेंट बैग में आता है तो बैग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक कुछ भी है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, नहीं तो सिंपल आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद इसी प्रकार आपको मल्टी स्टॉक आइटम भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रकार आप भी अपना मल्टी स्टॉक आइटम और लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको 2 नंबर ट्रिक भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ट्रिक मेरा ये है कि कोई भी स्टॉक आइटम जैसे आपका बंडल या बॉक्स में आता है और पीस में आपका सेल होता है, तो आपको उस तरह स्टॉक आइटम को कैसे क्रिएट करना है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको आ जाना होगा स्टॉक आइटम का ऑप्शन पर, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। तो जो भी आप स्टॉक आइटम यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं उस पर सिंपल आपको लिख लेना होगा। क्रिएट स्टॉक आइटम का नाम यहाँ पर आपको लिख लेना होगा। अंडर पर आपको जो भी रखना है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको यूनिट पर आना है। यूनिट ही आपका मेन है स्टॉक आइटम का, जो आप पीस में बेचिएगा या आपका बॉक्स में आता है वही आपका यूनिट में सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यदि आप पीस में बेचते हैं तो सिंपली यूनिट में यहाँ पर तो प्राइमरी यूनिट में सिंपली आपको पीस सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा और रिटेल, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा अल्टरनेट यूनिट, सिंपल आपको इस पर इंटर कर देना होगा। जैसे आप अल्टरनेट यूनिट पर आप इंटर करते हैं यहाँ पर आपको अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा कि जिस भी तरह से आपका परचेज होता है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मेरा यहाँ पर बंडल में होता है तो बंडल में यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो एक बंडल में कितना पीस होता है वो भी यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। तो एक बंडल में 25 पीस होता है, मैं उसको फिलअप कर दिया हूँ। सिंपली कंट्रोल के साथ आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा। तो उस प्रकार आपको स्टॉक आइटम में अल्टरनेट यूनिट क्रिएट कर लेना होगा। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सिंपली आपको वाउचर पर आना है, यहाँ पर परचेज वाला वाउचर पर आ जाना होगा। उसके बाद सिंपली आपको जो भी पार्टी से माल खरीदते हैं उस पार्टी को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। कंट्रोल के साथ एक्सेप्ट कर लेना होगा। परचेज अकाउंट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आप जो भी स्टॉक आइटम बनाए हैं उसको यहाँ पर आपको ले लेना होगा। तो यहाँ पर अब मैं बंडल और पीस बनाया हूँ। तो मेरा यहाँ पर जो भी है तो 25 बंडल मेरा माल आया है। तो मैं यहाँ पर 25 लिख के यहाँ पर बंडल जैसे लिखूंगा तो ये मेरा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा कि 25 बंडल में कितना पीस होता है, और नीचे यहाँ पर 25 बंडल ऑटोमेटिकली कर देगा। तो इस प्रकार आपको अपना अल्टरनेट यूनिट बना लेना होगा और इस प्रकार आपको अपना परचेज या सेल पर काम करना होगा। तो 3 नंबर ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट ट्रिक मेरा यह है कि एक कॉमन मिस्टेक जो कि हर पर्सन कर ही देते हैं, जैसे कि परचेज बिल का डुप्लीकेट एंट्री। यह कॉमन मिस्टेक है, यह हर पर्सन कर ही देते हैं। तो क्या होता है कि क्वांटिटी का रिकाउंट हो जाता है, यानी कि 2 बार क्वांटिटी आ जाता है, और जब आईटीसी क्लेम करते हैं तो ये भी 2 बार आईटीसी क्लेम हो जाता है। इस तरह आपको चेक नहीं करना है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। गेटवे ऑफ टेली में रहते हुए यहाँ पर आपको मिल जाएगा अल्टर का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा वाउचर टाइप का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा परचेज का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना। जैसे आप परचेज पर क्लिक करते हैं परचेज का यहाँ का अल्ट्रेशन यहाँ पर आपको ओपन हो जाएगा। सिंपल आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको जो वाउचर नंबरिंग है इसको सिंपल आपको मैनुअल कर देना है। यहाँ पर आपका जो डुप्लीकेट वाउचर नंबर है इसको सिंपल आपको यस कर देना होगा। जैसे आप यस करके एंटर देना होगा और कंट्रोल के साथ एक्सेप्ट कर लेना होगा। लेकिन ये काम वही कंपनी में होगा जिस कंपनी में एक भी वाउचर एंट्री किया हुआ नहीं हो। आपका क्या होगा कि आप जो भी परचेज का डुप्लीकेट एंट्री कीजिएगा वो आपको दिखा देगा कि ये आपका इनवॉइस पहले से एंट्री किया हुआ है। तो इसमें आपका क्या होगा कि परचेज का एंट्री डुप्लीकेट नहीं होगा। तो ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ट्रिक मेरा ये है, मैं एक बैंक लेजर को ओपन किया हूँ जिसका डिस्प्ले इस प्रकार आ रहा है। तो एक सेटिंग करने से आपका डिस्प्ले जो है वो चेंज हो जाएगा। क्या सेटिंग करना है, सिंपली आपको F1 प्रेस करना है और F1 प्रेस करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको सेटिंग पर आना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर आना है। डिस्प्ले एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आपको नीचे मिल जाएगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में यहाँ पर आपको मिल जाएगा इनेबल स्क्रिप्ट व्यू फ्रॉम रिपोर्ट, सिंपली आपको यस करना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ वाउचर में भी आपको इसको भी यस कर देना होगा। सिंपली इसको आपको कंट्रोल के साथ एक्सेप्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर एक बार एस्केप करना है और इंटर कर देना होगा। तो ये आप देख पा रहे हैं कि जो आपका डिस्प्ले है वो डिस्प्ले का जो लुक है वो आपको चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप यदि अपना बैलेंस शीट भी देखना चाहते हैं तो बैलेंस शीट में भी आपका जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले का यहाँ पर आपको सेंटर लाइन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यदि आप बिल कुछ एंट्रीज वगैरह करते हैं या पहले का जो कुछ बिल एंट्रीज किया हुआ है तो उसमें भी आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो भी आपको बिल में भी दिखने को मिल जाएगा। चलिए मैं आपको एक बिल में दिखा देता हूँ। एक बिल ओपन किया हूँ तो यहाँ पर बिल में भी आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो है हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर मेरा शो हो रहा है। इसको यदि आप प्रिंट आउट कीजिएगा उसमें भी आप ये लाइन को ला सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको कंट्रोल पी करना है। कंट्रोल पी करने के बाद सिंपली आपको कॉन्फ़िगर पर आना है। सिंपल आपको इस पर इंटर कर देना होगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली लिख देना होगा स्ट्रिप, सिंपल आपको इस पर यस कर देना होगा। जैसे आप उसको यस करके इंटर करते हैं
उसके बाद यहाँ पर आपको व्यू में आना है। व्यू में भी आप देख पा रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस बिल में भी आपका आ जाएगा। और इसको यदि आप प्रिंट आउट करते हैं तो प्रिंट आउट में भी ये आपका शो होगा। आप भी इस प्रकार अपना डिस्प्ले को कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये ट्रिक एंड टिप्स आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये 5 टैली का ट्रिप आपको पहले से पता था या अभी जानकारी हुआ है। तो इसी तरह टैली का टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो आप सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।